नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार गई। उम्मीद थी कि वो जीतेगी और तमाम बड़े नेताओं की तरफ से इस तरह के दावे भी किए जा रहे थे, लेकिन हारने के बाद कांग्रेस पार्टी की मुसीबत और बढ़ती जा रही है। खास तौर पर बड़े नेताओं की फजीहत बढ़ती जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि गुटबाजी और खेमेबाजी में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता एक दूसरे को हराने का काम कर रहे थे और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में हार गई। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि क्या गुटबाजी और खेमेबाजी की वजह से कांग्रेस पार्टी का अंत हो जाएगा उत्तराखंड में, कांग्रेस पार्टी की जमीन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी उत्तराखंड में। ये बड़ा सवाल है, इसी पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। कांग्रेस पार्टी में मची है खलबली। हारने के बाद बड़े नेताओं की बढ़ी फजीहत। क्या उत्तराखंड में खत्म हो जाएगी कांग्रेस? उत्तराखंड में कांग्रेस की हार के ठीक बाद पार्टी में घमासान मचा है। कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी सरेआम हो रही है। कांग्रेस के बड़े नेताओं पर सोशल मीडिया के जरिए अनाप शनाप आरोप लग रहे हैं। आरोप लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो खून पसीने बहाकर चुनाव में काम किया। प्रीतम सिंह गुट और हरीश रावत खेमा ऐसे ऐसे तीर सोशल मीडिया पर छोड़ रहा है जो विरोधी गुट से ज्यादा पार्टी के सीने को छलनी कर रहा है। वैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने हार की जिम्मेदारी ले ली। ठीक है, हमारी हार हुई है और हमने उस हार की नैतिक जवाबदेही स्वीकार की है। जहाँ तक त्यागपत्र की बात है, तो त्यागपत्र मुझे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने में हमारे हाईकमान का जो आशीर्वाद प्राप्त था, मैं समझता हूँ कि उन्हें पूछे बिना, और मैंने पूछ भी लिया है, उन्हें पूछे बिना मैं त्यागपत्र दे दूँ, ये उनके उस विश्वास की तौहीन है। तो उनका वो विश्वास, उनके उस विश्वास की मैं तौहीन नहीं करना चाहता। वहीं चुनाव जीतने वाली बीजेपी कांग्रेस के अंदर मचे घमासान पर बड़े चटकारे ले रही है और दावा कर रही है कि सूबे में कांग्रेस खत्म होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी आज न धरातल में है। कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ऊपर से नीचे तक न नेता है, न नेतृत्व है, न नेतृत्व देने वाली कोई क्षमता की कोई लीडरशिप बची है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर आप देखते रहिए, अभी उनका सर फुटेबल सड़कों में आएगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तराखंड की जनता ने स्थापित की है और हम उत्तराखंड की जनता का धन्यवाद करते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस का संगठन पहले ही बेहद ज्यादा कमजोर है। ऐसे हालात में पार्टी के भीतर ये लड़ाई कांग्रेस की स्थिति को और भी खराब कर रही है। लेकिन कांग्रेस करे भी तो क्या करे? बड़े नेताओं में खेमेबाजी है, कार्यकर्ताओं में भारी निराशा है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे उत्तराखंड में कांग्रेस का किला पूरी तरह से ध्वस्त होने जा रहा है। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। जी हाँ, वाकई में सवाल है कि आखिरकार चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इतनी हताशा, निराशा क्यों पनप गई? क्या वाकई में पहले से उनको पता था कि कुछ बड़े नेता एक दूसरे को हराने का काम कर रहे हैं, गुटबाजी में फंसे हुए हैं, खेमेबाजी कर रहे हैं? अगर इसमें सच्चाई है तो मान कर चलिए कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की जमीन और भी कमजोर होती जाएगी और इसका फायदा दूसरी पार्टियों को होना तय है। दूसरी पार्टी कौन है? बीजेपी को तो फायदा हो गया, लगातार फायदा उठा रही है। लेकिन एक पार्टी और भी है उत्तराखंड में, जो भले इस बार पहली बार चुनाव लड़ी हो, लेकिन अगर वोट शेयर और तमाम उनकी मेहनत को देखें तो शायद कांग्रेस जिस तरह से कमजोर हो रही है, आम आदमी पार्टी को उसका जरूर फायदा होगा नहीं होगा देखेंगे। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ
चलिए, सबसे पहले अमरजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अमरजीत जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। उमा सिसोदिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। उमा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। अमरजीत जी, बताइए, ये खेमेबाजी गुटबाजी की खबरें हम लोग पहले चलाते थे तो हम लोग को अनाप शनाप अब कहते थे कि कहाँ कैसे पत्रकार हो, किस तरह की बातें कर रहे हो और ऐसी बातें करने का क्या अधिकार है। अब तो सरेआम हो गया, हर लोग देख रहे हैं कितनी कितनी बड़ी गुटबाजी और खेमेबाजी में आपकी पार्टी उत्तराखंड में फंसी हुई थी। हम लोग तो पहले ही बोल रहे थे कि आपकी पार्टी में गुटबाजी खेमेबाजी बढ़ी हुई है, 3-4 तरह के गुट काम कर रहे हैं वहां पर। हरीश रावत का गुट अलग है, तो प्रीतम सिंह का गुट अलग है, गोडियाल साहब का गुट अलग है। तो ये गुटबाजी अब जाकर कार्यकर्ताओं को पता चला कि इसी गुटबाजी की वजह से कांग्रेस पार्टी हार गई उत्तराखंड में। बताइए सर। गौरी शंकर जी, आप कह रहे हो कि ये गुटबाजी का अभी पता लगा। मैं तो खुद ही बात को कह रहा हूँ कि कोई गुटबाजी नहीं थी किसी रूप में। कांग्रेस ने बिल्कुल संगठित होकर और सामूहिक चेहरे पर चुनाव लड़ा है। अब निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो है हार हुई है, हम उसको हार को स्वीकार भी करते हैं। हारने के बाद इस प्रकार से एक दूसरे के प्रति नाराजगी ये स्वाभाविक है। ये कोई पहली बार कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं हो रहा, ये सभी दलों में, अन्य दलों में इस प्रकार से होता है। अब हार जाने के बाद जो जीते हैं वो ठीक है और जश्न में जो है मस्त रहते हैं, और जो पार्टी हार जाती है वो इस प्रकार से थोड़ा सा हो जाती है, भावनाएं ऐसे लोगों के बीच में आ जाती हैं। तो ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। निश्चित रूप से ये बात जो आज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो रही है, आपके हमारे बीच में मीडिया में बैठ के हो रही है या सोशल मीडिया पे हो रही है, इस प्रकार से ये काम नहीं होने चाहिए। तो आज सुबह भी क्या नहीं होना चाहिए अमरजीत जी? कोई मतभेद है मन में, अमरजीत जी क्या नहीं होना चाहिए जो आप कह रहे हैं कि क्या नहीं होना चाहिए? मैं आपसे वही कह रहा हूँ, जिस प्रकार से लोगों के बयान आ रहे हैं, तो क्यों हो रहा है? पार्टी आपकी है भाई साहब, सुनिए तो पार्टी आपकी है, कांग्रेस पार्टी आपकी है, कार्यकर्ता आपके हैं, तो ये कार्यकर्ता एक दूसरे को गाली गलौज, अनाप शनाप, गंभीर आरोप क्यों दे रहे हैं? फिर आप ही के पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं ना, तो क्यों नहीं होना चाहिए? अगर बड़े नेता जिम्मेदार हैं कि की पूरी कांग्रेस पार्टी को इस हालात में पहुंचा दिए, तो कार्यकर्ता जो खून पसीना बहा करके, है ना, पूरे चुनाव के दरमियान और सालों भर काम करते हो, तो वो तो आरोप लगाएंगे ना, तो वो तो गाली देंगे, उनका अधिकार है, हक है। नहीं साहब, एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक बोल रहे हो भाई साहब, हम लोग सही करेंगे, एक्सेप्ट तो कर लीजिए। अभी भी कार्यकर्ताओं मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना। आप गौरी शंकर जी, मेरी बात आपने शायद सुनी नहीं। कांग्रेस हारी है, निश्चित रूप से हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं, और हार की वजह से निश्चित रूप से कार्यकर्ता का मनोबल टूटा है, कार्यकर्ता नाराज है। उसके बाद जिस प्रकार से कुछ नेताओं की, पदाधिकारियों की कोई बयानबाजी होती है, उससे कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। हम तो इससे कहीं अपनी बात को पीछे नहीं हट रहे। और आपका ये कहना कि भाई इस गुटबाजी से कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा, आप देखिए, ये 2-4 दिन की बात है। 2-4 दिन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जो है पुनः वापसी अपने उत्साह के साथ आएगा, और भारतीय जनता पार्टी का जहां कहीं भी विरोध की आवश्यकता होगी, कांग्रेस जो है एकजुटता से विरोध भी करेगी। ये स्वाभाविक बात है। तो इस प्रकार से बयानबाजी मैं ये जरूर मानता हूं, जो शीर्ष नेता इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, वो बयानबाजी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं होनी चाहिए। उसके लिए पार्टी फोरम है, आप पार्टी फोरम में आइए, अपनी बातें रखिए, हमें अच्छा लगेगा और वहां पे खुल के बात होगी। इस कौन मानने के लिए तैयार है? मानने के लिए कौन तैयार है? अमरजीत सिंह जी, आपकी बात को मानने के लिए कौन तैयार है कांग्रेस का कार्यकर्ता? मुझे लग रहा है कि आप समझा के देख लीजिए। मुझे लगता है कि आज इस हालात में कांग्रेस पार्टी पहुंची कि आपकी बेइज्जती हो जाएगी। जी, मैं पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। कुंवर जपेंद्र जी के पास आते हैं। जपेंद्र साहब, ठीक है, कांग्रेस जो आप लोग का दावा था कि कांग्रेस पार्टी बेकार सपने देख रही है, आम आदमी पार्टी भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, कुछ नहीं होना जाना है दोनों पार्टियों का, बीजेपी की शानदार जीत होनी है, प्रचंड जीत होनी है, दावा सच निकला आपका, बिल्कुल आप अपने दावे में सही हैं। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर जो घमासान मचा है, इस तरह की गुटबाजी और खेमेबाजी की खबरें बीजेपी के अंदर से भी आई थी। अब मुझे समझ में नहीं आता है, जरा मुझे समझाइए कुंवर जपेंद्र जी, ये खबरें उड़ाने वाले कौन लोग थे? ऐसा तो अब लगता ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था बीजेपी के अंदर। अगर ऐसा होता तो जो हाल कांग्रेस पार्टी का है वही हाल आप लोग का होता। देखिए, आपकी हमारी चुनाव से पहले निरंतर इस विषय के ऊपर चर्चा होती रही, और हम आपको जो एक जनता की भावनाएं हैं, जो एक जनता से एक फिलर निकल कर आ रहा था, हम निरंतर उसके आधार पे चर्चाएं करते रहे, क्योंकि हम लोगों को
चर्चाएं कमरे में बैठ के करने से ज्यादा जनता के बीच में रहकर फिलर के आधार पे बात करने की आदत है और व्यक्तिगत रूप से हम तो ऐसा ही करते हैं। तो जो हम से चाहे वो हम प्रत्येक उत्तराखंड वासी से मिले बिना इस भेदभाव के कि ये बीजेपी को वोट देगा, ये कांग्रेस का वोटर है या किसी अन्य दल का है, एक उत्तराखंड वासी से मिलकर उसमें जब डिस्कशन के साथ जब उसे देखा जाता था तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि उनका झुकाव और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के किए हुए वादों को वो बिल्कुल उसका आधार मानते हैं और यकीन करते हैं कि नहीं, एक बात तो है कि जो प्रधानमंत्री हमारे वादा करते हैं निश्चित तौर पर उसे पूरा करते हैं। हाँ, कहीं कहीं हमारे विधायक या मंत्री अगर परफॉर्मेंस में कम भी साबित हुए तो वहां भी लोगों को ये उम्मीद थी कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यप्रणाली में निरंतर सुधार कर रही है और आने वाले समय में भी ये सुधार नजर आएगा। और आप ही के माध्यम से डिबेट्स में हम भी बार बार ये अपील कर रहे थे कि भाई एक 5 वर्ष और एक समझदारी का परिचय उत्तराखंड की जनता दे और भारतीय जनता पार्टी की पुनरावृत्ति उत्तराखंड के अंदर कई मिथकों को भी तोड़ेगी और आने वाले समय में उत्तराखंड के सुखद भविष्य का भी एहसास कराएगी। और ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में, संगठन के एजेंडे में, सरकार के एजेंडे में, तो लोगों ने उस पर यकीन भी करा कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड के हित में जो कह रहा है, कर रहा है और जो कहेगा वो करेगा। तो अब आते हैं हम कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस की ये चुनावी हार की कुंठा के तौर पे तो हम लोगों को देखना पड़ रहा है देखना मजबूरी में। और उसके बाद जो लीडरशिप क्राइसिस है, जो बार बार आज की हमारी चर्चा हुई, ये लीडरशिप क्राइसिस जो है कांग्रेस का, तो निश्चित तौर पर ये केवल उत्तराखंड का नहीं है, अन्य राज्यों में भी है। अन्य राज्यों के साथ साथ ये देश में भी नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान जो उत्तराखंड की जनता ने शुरू करा था, वो जनता ही पूरा करती हुई दिखाई दे रही। बिल्कुल। अब दूसरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कैसे खुद को मजबूत करेगी, कैसे आगे बढ़ाएगी, तो खैर अलग मसला है। लेकिन कम से कम उत्तराखंड के लिए मुझे ऐसा भरोसा होता था कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में है, बीजेपी को टक्कर देने वाली पार्टी है, टक्कर दे भी रही है। लेकिन इस बार का जो नतीजा रहा, इस नतीजे से एक बात तय लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अगर आत्ममंथन बहुत ईमानदारी से नहीं किया, अभी भी नहीं कर पा रही है, ईमानदारी से नहीं किया, तो कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड से खत्म हो जाएगी। खत्म होना तय है, चाहे कितने भी दावे अमरजीत जी कर लें। लेकिन आप लोग आत्ममंथन सरकार से कह सकते हैं, आप लोग आत्ममंथन नहीं कर रहे हो अमरजीत जी। अभी मैं कह रहा हूँ कैसे करेंगे, मुझे बताइए एक मिनट। तो आप बताइए कैसे करेंगे। मैं आता हूँ इस सवाल को लेकर, मैं आपके पास आऊँगा। उमा सिसोदिया जी से लेकिन एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ। उमा सिसोदिया जी, ठीक है, पार्टी पहली बार लड़ी, अच्छे से लड़ी, खराब से लड़ी, ये मसला नहीं है। पार्टी हार गई, उम्मीद थी कि जीतेंगे लेकिन हार गई। आप लोगों का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा, बहुत आप लोग निराश हुए, हताश हुए। लेकिन फिर भी आप लोगों के पास एक रोड मैप है कि अब उत्तराखंड में हम लोग को क्या करना है। क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी ठीक है जीत गई है, कांग्रेस भी बहुत मजबूत पार्टी उत्तराखंड की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब कमज़ोर हो रही है, इसका क्या फ़ायदा आप लोग उठाएंगे? देखिए भाई, आपने जो बातें कही कि निराश और हताश, हम निराश जरूर हुए लेकिन हताश नहीं। हमारा पहला चुनाव था उत्तराखंड में और वाकई में निराशाजनक रहा और वाकई में जो हम लोगों ने सोचा था और जिस हिसाब से मेहनत की थी उस हिसाब से नहीं हो पाया। कहाँ कमियां रही, कहाँ गलतियां रही, संगठन की कमजोरी रही या कुछ और कमियां रही, उस पर लगातार आम आदमी पार्टी अपना आत्ममंथन कर रही है। और लगातार ये आज 16 तारीख जो हमारा सीएम साहब का भगवंत मान जी का कल वहाँ पर पंजाब में अगर उनका शपथ ग्रहण समारोह हो जाए, उसके बाद लगातार उत्तराखंड की क्लास में कहना चाहते हैं, जो वर्ड होता है छोटे बच्चों की, हमारी क्लास लगेगी फिर क्या किया तुम लोगों ने उत्तराखंड में। और केजरीवाल जी बहुत ज्यादा मतलब हमारे उत्तराखंड के जिस रिजल्ट को लेकर वो बहुत ज्यादा नाराज भी हैं और बहुत ज्यादा पूरे प्रदेश कमेटी के और जितने सब लोगों को दिल्ली बुलाकर हम लोगों के बारे में बाकी में मतलब एक गंभीर समीक्षा केजरीवाल जी लेने वाले हैं। तो मैं समझती हूँ कि वो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा है कि केजरीवाल और जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने पूरा ध्यान उत्तराखंड के चुनाव पर दिया। क्या कमियां रह गई हर एक से पूछा जाएगा, हर एक से बात होगी, तो कहीं ना कहीं हम इन कमियों को दूर करेंगे और 5 साल का एक रोड मैप हम लोग बनाएंगे। पहले तो सबसे अगले साल का जो हमारा नगर निगम का चुनाव है उसको तो क्या अभी नहीं अब केजरीवाल जी क्लास लेंगे, लेना भी चाहिए। अगर क्लास में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं और क्लास टीचर
उन 40 बच्चों का हिसाब किताब न ले तो फिर 40 बच्चों का जो दिशा है, जो डायरेक्शन है काम करने का, वो बदल सकता है। किसी को समझ में नहीं आएगा किस डायरेक्शन मुझे काम करना है, किस दिशा में काम करना है। तो क्लास टीचर का तो काम है ना उमा जी, तो लेंगे ही लेंगे क्लास, उनको लेना भी चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि ठीक है, केजरीवाल जी जब पूछेंगे आपसे, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्लास की तरह ना लीजिए इसको, मैं पूछ रहा हूं आपसे, कमियां क्या रह गई आप लोग के अंदर? आपके अंदर ना तो गुटबाजी थी, ना खेमेबाजी थी, नई पार्टी थी, नया उत्साह था, नया जोश था, पैसे की भी कमी नहीं थी, लोगों से मिल रहे थे, अच्छा समर्थन मिल रहा था, लेकिन एक भी सीट नहीं आया। ये बड़ी हैरानी की बात है ना। ये वाकई में बहुत हैरानी की बात है। हम लोगों के लिए भी बड़ा मतलब ये बड़ा नेगेटिव हम लोगों के लिए भी रहा है। और मुझे जो जहाँ तक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे महसूस होता है कि संगठन की कमजोरी जो थी वो आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में मुझे जानना है उमा जी कि संगठन की कमजोरी जो आप लोग कहते हैं क्या है? संगठन क्या आम आदमी पार्टी का जो संगठन है, आप लोग पहले तो कहते थे बहुत मजबूत संगठन हो गया उत्तराखंड में, अब संगठन पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं। आप लोगों का संगठन उत्तराखंड में किस तरह का संगठन है? क्यों आप सारी चीजें संगठन पर, उसका पूरा हार का ठीकरा आप लोग फोड़ रहे हैं संगठन पर? संगठन में कौन लोग हैं, किस पर केजरीवाल जी ने भरोसा कर लिया? नहीं देखिए, मैं इसको अगर एक सिंपल तरीके से एनालिसिस आम आदमी पार्टी की हार का अगर उत्तराखंड में करूं तो पिछले 2 साल से कांग्रेस और बीजेपी और दूसरी तमाम दलों से बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी में आए थे और उनको सबको लगता था कि वो पार्टी में जाते ही उनको विधायक का टिकट मिल जाएगा। विधायक का टिकट मिलते ही जैसे दिल्ली में एक तरफ से जिसको भी विधायक का टिकट मिला वही विधायक बन गया, उस तरह की उन लोगों की मतलब इच्छाएं थी, आकांक्षा, मतलब उनको था कि टिकट मिलेगा और हम बन जाएंगे। सभी लोग सिर्फ टिकट की आकांक्षा में आए, पार्टी ने उनका सम्मान भी किया, उनको पदों से भी नवाजा, कुछ लोगों को टिकट दिए गए। अब टिकट तो सिर्फ 70 ही बटेंगे, टिकट मांगने वाले 700 लोग और टिकट पाने वाले सिर्फ 70 लोग। ऐसे में जो दूसरे लोग थे उन्होंने पार्टी को लगातार, जिनको टिकट नहीं मिला उन्होंने पार्टी को कुछ भी कहकर पार्टी छोड़ना शुरू किया। तो ये जो सबसे बड़ा, लेकिन ऐसा लगा नहीं हमको उमा जी, ऐसा आपकी पार्टी, मुझे नहीं लगा कि आपकी पार्टी में इस तरह की गुटबाजी या फिर पीछे से कोई पैर खींचने वाले लोग थे। आप लोगों ने जिनको भी टिकट दिया बहुत मेहनत से ही काम कर रहे थे वो, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ईमानदारी से आप लोगों को आत्ममंथन करना पड़ेगा। ईमानदारी से आत्ममंथन मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आप हार गए और उसका ठीकरा ऐसी चीजों पर फोड़ रहे हैं जो उसके लिए जिम्मेदार ही नहीं है ना। तो इससे थोड़ा सा बचने की जरूरत है। मैं आ रहा हूँ अमरजीत जी के पास में आ रहा हूँ। अमरजीत जी एक बात बताइए सर, ये ईमानदारी से आत्ममंथन उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी कैसे कर पाएगी? आप लोगों ने कुछ पॉइंट आउट किया कि ये चीजें हैं जहां जहां पर हम लोग को काम करना होगा। अगर आप लोग काम नहीं किया अमरजीत जी, तो मैं कह रहा हूं 15-16 साल का मेरा अपना अनुभव है और वो भी पॉलिटिकल जर्नलिज्म मैंने ज़्यादा किया है। मेरा अपना अनुभव है कि अगर आप समय रहते नहीं किए ना तो साल भर के अंदर पूरी पार्टी आपकी बिखर जाएगी। अमरजीत जी, गौरीशंकर जी, आपके अनुभव का हम सम्मान करते हैं और आप, मैं देख रहा हूं अभी आम आदमी पार्टी को लेकर के आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है, आम आदमी पार्टी में तो गुटबाजी नहीं है। उमा सिसोदिया जी खुद कह रही हैं कि टिकट हमारे 70 थे, लेने वाले 700 थे, तो पार्टी छोड़ के चलेगा, टिकट तो कोई मिलना है। तो ये तो आम बात है, मैं भी तो इस बात को कह रहा हूँ। यहाँ पर भी वही हाल है, अगर 70 टिकट थे 70 को मिलना था। स्वाभाविक है कुछ लोग नाराज होंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगा। तो जहां कहीं वो उससे आप गुटबाजी का रूप दे दें कि एक गुट ने दूसरे गुट को हराने का काम किया। आप भूल गए भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस दिन चुनाव के जब तक नतीजे नहीं आए थे, क्या लगता है आप जैसे तमाम मीडिया कर सकते हैं कांग्रेस को, आपको लगता है कि आप लोग करवाए कांग्रेस पार्टी में इस तरह की गुटबाजी? आप दीपेंद्र जी मेरी बात सुन लीजिए, आप बोलिएगा, मैं जरा गौरीशंकर जी की बात का जवाब दे लूं, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। आप सुन लीजिए, जो गौरीशंकर पार्टी मेजोरिटी के साथ आ रही है, उत्तराखंड की जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करा, लेकिन जो भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस कर रही थी तो निश्चित तौर से वो कांग्रेस के सामने आ गया। देखिए समय कम है, मुझे अपनी बात रख लेने दीजिए। तो गौरीशंकर ने हमें काउंटर करने के लिए कहा गया तो हमने काउंटर करा। आपकी गलत बात का तो जवाब देंगे ना, करिए ना मेरी बात। आप अगर भ्रमित करने का काम करेंगे तो आप बोलेंगे बात करने का मौका ही नहीं दे रहे। आप जनता को जवाब सुन तो लीजिए, जनता को जवाब देना तो हमने सुन लीजिए। जनता ने तो जवाब दे दिया अमरजीत जी, लेकिन ठीक है बोलिए। जनता ने आपको जवाब दे दिया, जनता ने कांग्रेस को जवाब दे दिया। आप तो यहाँ पे इनसे बुलवा लीजिए या हमसे बुलवा लीजिए, अगर आज हमने कार्यक्रम कांग्रेस ने जवाब देना है तो। नहीं तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो अमरजीत जी कि हमारी पार्टी के अंदर गुटबाजी खेमेबाजी बीजेपी ने करवाया? तो जपेंद्र जी बोलेंगे ना, इसका रिप्लाई करेंगे ना वो। अब मैं उनको थोड़ा ही चुप करा दूंगा। चुप करके शांति सुनने का मादा रखिए। ये तो वो काम हो गया कांग्रेस का कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा।
लीडरशिप का। जपेंद्र जी, फिर मैं आपसे बोलोगे, मैं आपकी बात को डिस्टर्ब करूंगा, सारी डिबेट खराब हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। आप सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ, आप सुनने का मतलब उत्तराखंड की जनता देख रही थी ना। अरे देख रही है तो आप सुन रहिए, आप भी तो देखिए जो मैं कह रहा हूँ। उत्तराखंड की जनता ने आपको नकार आप दिया, सुनने को तैयार नहीं है। उत्तरखंड की जनता को आप भ्रमित गौरी नहीं कर शंकर जी, सके। मुझे लगता है आपकी डिबेट ये की जनता ने आप पे भूपेंद्र जी ठीक कराने के मूड में नहीं है, ये जानबूझ के रंग में भंग डाल रहे हैं। चलिए अमरजीत जी बात पूरी कीजिए, एक मिनट रुकिएगा जरा जपेंद्र जी, बात कीजिए अमरजीत जी, पूरा बात रखिए अपनी आप। मैं गौरी शंकर जी आपसे कह रहा था, आप ही का चैनल और तमाम मीडिया चुनाव नतीजों से पहले जो था उसको केवल और केवल गुटबाजी कांग्रेस में नजर नहीं आ रही, सारी गुटबाजी उनको जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर नजर आ रही थी, जिनके अपने विधायक जो है अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे थे कि इनकी गुटबाजी की वजह से भीतर भाई साहब कोई दम नहीं है ना आपकी इस बात में, कोई दम नहीं है ना। अब बीजेपी की तो बीजेपी वहां प्रचंड जीत हासिल की, बीजेपी की सरकार बन रही, तो ऐसी बातें बोलने से क्या क्या फायदा, कोई मतलब नहीं है ना इसका। आ रहा हूं ना, तो मैं आज भी यही बात कह रहा हूं, निश्चित रूप से जो बातें आप तक पहुंच रही हैं, जो शीर्ष नेता बोल रहे हैं या सोशल मीडिया पर कांग्रेस के पदाधिकारी बोल रहे हैं, वो गलत है। मैं तो खुद उसकी बात की गलत निंदा कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं गलत हो रहा है। ऐसी निराशा और हताशा नहीं होनी चाहिए, सब्र करना चाहिए, समय हमारे हाथ में है। आने वाला समय देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है, जनता के बीच में वादे किए हैं, उन वादों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे, हम बताएंगे जब भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार के साथ भावना के साथ चुनाव लड़ा, बताने को मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा, उपलब्धि एक नहीं है इनके पास। और मैं फिर कह रहा हूँ, कहीं गुटबाजी नजर नहीं आएगी। और रही आत्ममंथन की बात, गौरी शंकर जी आपने आत्ममंथन की बात करी, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आत्ममंथन करेगी। आत्ममंथन करने के बाद जो भी कोई दोषी पाया जाएगा, आप करो या ना करो अमरजीत जी, मुझे क्या मतलब है, कांग्रेस पार्टी करे ना करे क्या मतलब, मैं तो सलाह ही दे सकता हूं थोड़ा सा, मैं सभी पार्टियों को देता हूं, सभी पार्टियों को मैं देता हूं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी को ही सिर्फ दे रहे हैं या फिर आम आदमी पार्टी को नहीं देते। मैं बीजेपी को भी कई बार बोला कि ये सब क्या आरोप आपके बड़े नेताओं के ऊपर लग रहा है, लेकिन बीजेपी ने कहा कि सारे आरोप गलत हैं और वो चीजें दिख रही है ना। अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का जनता ने फैसला कर लिया तो ये सारे आरोप इसका मतलब गलत ही थे। इसका मतलब बड़े नेताओं की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी जिसकी जो कई बार आरोप के तौर पर आए कि इन्होंने हराने का काम किया। एक अगर चीजें थी भी तो जपेंद्र जी बताएंगे क्या था, उन सब चीजों पर क्या हुआ जपेंद्र जी, या खत्म हो गया कि जीत गए तो अब क्या मतलब है? चुनाव नतीजे आने में आप 3 दिन में हम लोग एक सारी कार्रवाई करते हैं, ये पूरी तरह से हमारा भी को सुझाव है। अच्छा सर, समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया। आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जो लगातार हम लोग बता रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी और खेमेबाजी की वजह से बड़े नेताओं की फजीहत हो रही है, वैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है, कोई खेमेबाजी, हम लोग फिर से एक बार लड़ने के लिए तैयार करेंगे, कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप तीनों का। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।